भी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला की बबरकत नाम से। आज मैं आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये मेरा छोटा सा एक व्लॉग है। मैंने मिठू रखा हुआ है, बहुत प्यारी बातें करता है, तो सोचा आज इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आइए सबसे पहले मटन कढ़ाई को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था आधा किलो मटन और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने छन्नी में छान रख दिया था ताकि इसका पानी जो है थोड़ा स्ट्रेन हो जाए। और ये बिल्कुल जो है ना छोटे से बकरे का था, मतलब सॉफ्ट गोश्त था, नरम, जल्दी से गल जाने वाला। तो इसको फिर मैंने ऐसा किया है कि कढ़ाई में कुकिंग ऑयल के बड़े 3 चम्मच भर के डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें गोश्त को ऐड कर दिया है और साथ में 1 चम्मच नमक का डाल के इसको मैं ना दम वाली फ्लेम पे फ्राई करूँगी और ढककर फ्राई करूँगी। जब तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तब तक मैं साथ वेजिटेबल की कटिंग कर लूँगी जो मैंने इसमें डालनी है। जिसमें मैंने प्याज ले लिया है। इसको मैंने ऐसा करना है कि प्याज को काट के और फिर मैं इसको ब्लेंडर में, जूसर जग ले लें या चॉपर है, तो मेरा चॉपर ख़राब है तो इस वजह से मैंने जूसर जग में इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, पेस्ट बनाने से ये होता है कि ये ज़रा कढ़ाई झटपट बन जाती है। मसाले ख़ास तौर पर प्याज और टमाटर को गलाने में बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह करने से ज़रा जल्दी हो जाती है। मैंने इस तरीके से ये रेसिपी बनाई है, मज़े की लगी है मुझे भी, काफ़ी बहुत मज़े की बनती भी है। लेकिन जो प्याज पहले फ्राई करके और उन्हें बाद में अगर ब्लेंडर किया जाए ना तो उसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का आता है। ठीक है, तो मैं जो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ख़ुद कुक करने के बाद, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद अगर वो बेस्ट हो तो आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इस कढ़ाई की खूबी भी मैंने आपको बता दी है और ख़ामी भी बता दी है। मैंने यहाँ पे जो है गोश्त को भी फ्राई कर लिया है। ये देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, और ये बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे मैंने किया और गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट था, हल्का सा इसमें फ़र्क रह गया है। ठीक है, ये फ्राई करने के दौरान ही थोड़ा सॉफ्ट हो गया क्योंकि बिल्कुल छोटे से बकरे का था तो काफ़ी जल्दी गल जाने वाला है, इसलिए मैंने इसकी इस तरह करके कढ़ाई बनाई। ठीक है, और ये एक यूनिक रेसिपी है, मज़े की रेसिपी है। यहाँ पर मैंने ना बड़ी साइज़ की प्याज को कट करके ब्लेंडर जग में जो है इसका पेस्ट बना लिया। जब गोश्त फ्राई हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज का ये पेस्ट डाल दिए। अभी इसको इतनी देर पकाना है कि हमारे जो प्याज के अंदर जो पानी था वो भी ड्राई हो जाए और जो प्याज हैं वो भी लाइट ब्राउन हो जाए। इस दौरान मैंने ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रख लिया था और साथ में जो टमाटर हैं इनका पेस्ट भी बना के मैं रख लूँगी। ठीक है, इसको भी इसी तरह जग में मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर डाले और हल्का सा पानी डाल के मैंने इसका प्यूरी से बना ली है। घर में पहले से प्यूरी हो तो आप वो डाल सकते हैं, बनी हुई है अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह इसका पेस्ट बना लें। और मैंने विदाउट पेस्ट बनाए हुए भी काफ़ी सारी कढ़ाई की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हैं, वो भी बहुत ईजी हैं, वो भी बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो जो है आप वो, अगर आप नहीं इस तरह पेस्ट बनाना चाहते तो आप साबुत प्याज टमाटर डाल के भी आप इसे कर सकते हैं, वो एक अलग रेसिपी है इंशाल्लाह। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे काफ़ी कुछ शेयर किया हुआ है, लेकिन मज़ीद मैं आगे जाके वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देखें प्याज कितने, जब मैंने बीच में डाले थे तो पानी भी था और वाइट भी थे और अभी इनका लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। मज़ीद जो है अभी मैं इसमें लहसुन और अदरक जो मैंने पीस के रखे हुए हैं वो डाल दूँगी और उसके साथ भी मैं इसे 5 मिनट तक पकाऊँगी। देखें, अगर आपके पास ना मटन का गोश्त सख्त है तो आपने ऐसा करना है कि पहले आपने गोश्त को फ्राई करके उसके बाद इसमें आपने पानी लगा देना है और इसको प्रेशर कुकर में आपने बॉयल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको दोबारा से मसाले बना के और उसमें गोश्त को ऐड कर देना है। लेकिन ये चूँकि बहुत सॉफ्ट था, नरम था, मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि बिल्कुल छोटे से बकरे का गोश्त है और जल्दी गल जाएगा, तो आपने इसे कुकर नहीं लगाना, आप इसकी कढ़ाई अच्छी सी बनाएं। तो इसलिए फिर मैंने ये बना ली। यहाँ पे अभी मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और अब मैं इसको देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई कर रही हूँ। ये है, ये अभी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बीच में डाल रही हूँ, 1 चम्मच भर कर, बड़ी वाली। अभी इसके साथ भी इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी मैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद मैं इसमें हल्का सा मैंने पानी डाला है ताकि जो लहसुन है ना वो बीच में जाते ही जले ना, क्योंकि बिल्कुल प्याज का पानी ड्राई हो चुका था, प्याज लाइट ब्राउन हो चुके थे। तो ये जो कढ़ाई है, अब देखने में तो आपको गोश्त बहुत कम लग रहा होगा, आधा किलो है
और ये तकरीबन 6 से 8 लोग इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं। हम लोग तो घर में मैं इसी तरह कढ़ाई बनाती हूँ, बच्चे और मेरे हस्बैंड हम सब मिलके एक जगह इकट्ठे खाना खाते हैं तो कढ़ाई में, तो वो फिर ज़रा रेस्टोरेंट वाला मज़ा भी बन जाता है, ढाबा स्टाइल भी, और इकट्ठे खाने में बरकत भी काफ़ी है। अच्छा जी, अब इसमें ना इसके बाद मैंने तमाम जो मसाले हैं, घर के मसाले, कोई इसमें मैंने एक्स्ट्रा कढ़ाई मसाला नहीं मंगवाया, घर के मसाले डाल के उसके बाद मैं इसमें टमाटर प्यूरी डाल दूँगी, जो मैंने टमाटर का पेस्ट बना के रखा है ना वो डाल के, और फिर हमने इसका एक स्पेशल सा तड़का बनाना है। तो वो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। स्पेशल इसका तड़का बनेगा, उस तड़के की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर आता है, मज़े की बनती है ये। और वो किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने इसमें रेड चिली, लाल मसाला 1 चम्मच, हल्दी हाफ़ टी स्पून और धनिया पाउडर हाफ़ चम्मच है। इसके अलावा ये है जी ज़ीरा पाउडर, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया। ये डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स किया ताकि जो लाल मसाला है ना बीच में रेड चिली, इसका कच्चापन जो होता है वो थोड़ी देर फ्राई होके ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसके बीच में मैं टमाटर पेस्ट डाल दूँगी। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इस मकाम पे इसमें ना हाफ़ कप दही का डाल दें, उससे भी बहुत मज़े की बनती है ये कढ़ाई, ठीक है, अगर टमाटर नहीं है तो। यहाँ पे अभी मैंने ये टमाटर पेस्ट डाल दिया और अब मैं इसे ढककर दम वाली फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। अब जी मैं इसे ढक दूँगी और ढकने के बाद हमने जिसका स्पेशल वाला तड़का बनाना है उसके लिए मैंने ले लिया 1 अदद शिमला मिर्च, 3 ले लिए मैंने हरी मिर्चें, 1 टमाटर और 1 बड़े साइज़ का टुकड़ा है अदरक का। इसकी मैं ना अच्छी तरीके से कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये इसमें से थोड़ा सा जो टमाटर के बीज वगैरह मैंने निकाले हैं और शिमला मिर्च के, वो सारे आके मैं अपने मिट्ठू को डाल दूँगी। और मिट्ठू जो है वो बीज, टमाटर के बीज, मिर्चों के बीज बड़े शौक़ से खाता है, तो इसको मैंने दे देने हैं। और मिट्ठू मेरा बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है। तो अभी तो मैंने सुबह के वक्त बहुत शोर मचाता है, किसी को सोने नहीं देता, सीटियाँ बजाता है, ये सारी बचपन से मैंने इसको खुद सिखाया हुआ है। चलें जी, अभी मिट्ठू को डालने के बाद मैं वापस आई हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई का ढक्कन उठाया और ये है मेरे पास मक्खन, ठीक है। अगर आपके पास मक्खन है तो आप ज़रूर डालें, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मक्खन नहीं है तो आप देसी घी डालें, देसी घी से तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मैंने मक्खन भी डाला था और देसी घी भी डाला था, दोनों का 1-1 चम्मच डाल दिया था। और ये आप देख सकते हैं गोश्त कितना सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये छोटी साइज़ का था, मैंने जैसे आपको बताया है ना, बिल्कुल जब लेके आए थे मेरे हस्बैंड तो उन्होंने बताया था कि ये गोश्त जो है काफ़ी छोटे साइज़ का बकरा था, तो ये नरम है, ठीक है। तो आपने इसको ज़्यादा देर डीप पानी नहीं डालना ज़्यादा, ताकि ऐसा ना हो कीमा बन जाए। तो ऐसे गोश्त को पकाने का भी ये एक तरीका होता है। तो मैंने बीच में मक्खन, देसी घी डाला, उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें दोबारा से गरम मसाला डाल दिया, ठीक है। हाफ़ टी स्पून मैंने मसालों के साथ डाला था ना, हाफ़ मैंने अभी डाल दिया, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी और भुनाई करके इसको साइड पे रखूँगी और फिर मैं इसका स्पेशल सा बनाऊँगी तड़का। अब आपको इसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा, घी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस कढ़ाई में ना ज़्यादा टेस्ट ही इस घी का है। लेकिन फिर भी अगर आपको घी ऑयल ज़्यादा लगे तो पकाने के बाद आपने इसको किसी कप में निकाल लें, अलग से स्ट्रेन कर लें और फिर वो दोबारा आपके सालन में काम आ जाता है। गोश्त के सालन में या किसी सब्ज़ी के सालन में आप डालेंगे तो उसमें भी उसका फ्लेवर बुरा नहीं होता। अभी मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, जस्ट 1 चम्मच, उसमें मैंने ना साबुत ज़ीरा हाफ़ टी स्पून डाल दी, 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा, और ये थोड़ा सा मक्खन मैंने बीच में डाल दिया। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूँगी, मतलब जब मक्खन हमारा पिघल जाएगा उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा देसी घी भी मैंने बीच में डाला है, ठीक है। तो जो मैंने कट करके वेजिटेबल रखी है ना, वो बीच में डाल के इनको हल्का सा फ्राई करके और अपनी कढ़ाई को हम तड़का लगा देंगे और ये हमारी कढ़ाई इस तरह हो जाएगी डन। अब यहाँ पे आप देखेंगे पिघल रहा है मक्खन। जब पिघल गया तो मैंने शिमला मिर्च को भी चकोर काट लिया था, हरी मिर्चों को भी और टमाटर को भी, और साबुत जीरे को मैंने हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने इसमें ये डाल दी। अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और 2-3 जो है ना मैंने बीच में अदरक के भी डाल दिए थे पीसेस, ठीक है। बाकी की अदरक जो कच्ची है वो मैं इसके ऊपर कर दूँगी इसकी डेकोरेशन। और अभी इस मकाम पे मैंने इसमें यहाँ पे चुटकी भर जो है ना वही गरम मसाला डाल दिया था, ठीक है। गरम मसाले का मुझे फ्लेवर बहुत पसंद है और इससे गोश्त का तो जायका डबल हो जाता है, बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे इसको हल्का सा आपने इतना फ्राई करना है कि ये हल्की हल्की सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल यूँ कच्ची कच्ची भी ना लगे और बिल्कुल लिक्विड भी बहुत ज़्यादा यूँ गल भी ना जाए। बस तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट तक इसको ना फ्राई करना है।
और फ्राई करके हम इसको अपनी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इस तरह हमारी कढ़ाई हो जाएगी रेडी और बहुत मज़े की बनती है। आप इसे ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके साथ वक्फे से अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। बस घर की मसरूफियात की वजह से मैं जो है रेगुलर काम नहीं कर पाती हूँ। वीडियो तो बहुत बनी होती हैं, सिर्फ अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता। जैसे ही फ्री होती हूँ फ़ौरन वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ और उम्मीद है आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।